बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हमारे पास नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज़ है और एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री में आप डिस्कस कर रहे थे, बचपन से आप ज्योमेट्री को पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आप डिस्कस करते हो, डिफरेंट शेप्स को स्टडी करते हो आप, जिसमें हमारे पास स्क्वायर आता है, सर्किल आता है, डिफरेंट शेप्स आ जाती है। तो यहाँ पे एक न्यू नेम आया जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब हम ये देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज़ है। तो ये लिखा है हमारे पास, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्वेंटेड इन द 17th सेंचुरी बाय रेने डिस्कार्ड्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्वेंट की थी 17th सेंचुरी में रेने डिस्कार्ड्स ने। रेने डिस्कार्ड्स एक क्या है, साइंटिस्ट है, उसने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वेंट किया था यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अब हम आगे चल के देखते हैं क्या होता है। इसको यूज करते हुए ज्योमेट्रिक शेप्स सच एज लाइंस एंड कर्व्स कैन बी डिस्क्राइब बाय इक्वेशंस। ज्योमेट्रिक की जो शेप्स होंगी, डिफरेंट शेप्स, लाइंस होंगी, कर्व्स होंगे, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, डिफरेंट शेप्स को हम इक्वेशंस की सूरत में पढ़ेंगे। तो ये काम हम करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या एनालिटिकल ज्योमेट्री में। स्टूडेंट्स, अब हम ड्राइव करते हैं ड्राइव डिस्टेंस फार्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसमें हमारे पास जो ये लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये लाइन होती है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई दोनों आ जाएं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। से ये एक प्लेन है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इसमें हम किसी भी दो पॉइंट्स जो हमें गिवन है उसके दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है, उसका जो फॉर्मूला है उसको हम ड्राइव करेंगे। फॉर्मूले, किस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट करें, ये एक पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं P1, ये एक पॉइंट है, सही है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये सेकेंड पॉइंट है कोई, इसको मैं कह देता हूँ P2। दो पॉइंट है कोई हमारे पास, सही। यहां से लेकर यहां तक का मुझे क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। ये डिस्टेंस मालूम करना है मुझे यहां तक का। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ये होता है x1, y1। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको, x, y, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, सही है। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब पॉइंट 1 है तो मैं कहूंगा x1, y1 कह दूंगा। पॉइंट 2 है तो क्या कह दूंगा, x2, y2। P1 है तो x1, y1, P2 है तो x2, y2। अब इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस मालूम करना है वो किस फॉर्मूले से हम मालूम कर सकते हैं, ये चीज सीखेंगे अब यहाँ पे हम लोग। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे को, सही है। और इस पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बिल्कुल नीचे को आएगी, ये आ गई। और इस पॉइंट से हम इस y एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इसी तरह यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई, सही है। तो मुझे मालूम क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम करना है। टू पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। अब यहां से मैं एक लाइन, ये जो इस पॉइंट से लेकर यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब आप देखें, एक लाइन में इसको यूं कर देता हूं तो ये एक बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हमेशा 90 का एंगल होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है, यानी कि ये पॉइंट जो ये x1 है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कंप्लीट क्या है, x1 है, सही है। और ये पॉइंट क्या है, x2, यहां तक, यानी यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है कंप्लीट, वो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये कंप्लीट डिस्टेंस x2 है। ये बात समझ आई आपको। यहां से लेकर ये कहलाता है ओरिजिन, ये क्या कहलाता है, ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन में x और y की दोनों वैल्यू अगर कोई पूछे क्या होती है तो आप कहेंगे दोनों 0 होती हैं। ओरिजिन में x की वैल्यू क्या होती है, 0, और y की 0। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, x1। ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, x2। इसी तरह ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसे बताओगे आप, ये बताओगे, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, y1 लिखा हुआ है। तो यहाँ ओरिजिन है, और ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां तक का, ये आप कहोगे y1 है। और ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां तक का, इतना y1 है, तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। यहां तक कोई मसला। अब मुझे एक्चुअल में डिस्टेंस मालूम करना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मालूम करना है, मुझे ये मालूम करना है।
तो ये कुछ वर्किंग करनी थी, इसके बगैर हम ये मालूम कर नहीं सकते। मुझे एक बात बताना दोनों मिलके, यहाँ देखो, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या बताया, x2, और यहाँ से यहाँ तक का x1। मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए, ये हिस्सा निकाल देना है, सिर्फ इतना सा हिस्सा चाहिए। तो क्या मैं ये लिख दूं, ये समझ आ रहा है, x2 में से माइनस कर दूंगा x1 को। जब मैं इस पूरे हिस्से में से ये हिस्सा निकाल दूंगा तो सिर्फ ये बच जाएगा। ये बात समझ आई। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कंप्लीट हिस्सा है वो क्या है, y2, ये कंप्लीट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा क्या है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। मुझे बताओ ये क्या हो सकता है। आपको कंप्लीट जो है वो y2 है, उसमें से क्या निकाल देना है, y1 को निकाल देना है। तो यूं हो जाएगा। ये हो गया हमारी वर्किंग कंप्लीट। हमने डिस्टेंस ये मालूम करना है, ये d मालूम करना है, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मालूम करना है। अब यहाँ पे जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आएगी तो आपके पास हमेशा पाइथागोरस थ्योरम आएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये सुन लें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, हाइपोटेन्यूस, आप इसका स्क्वायर करो, ये सबसे बड़ी साइड है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ये बराबर हो जाएगा, ये साइड जो ना ये कहलाती है बेस। क्या कहलाती है, बेस। बेस का स्क्वायर प्लस ये साइड जो ना ये साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है, ये साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र आएगा तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, d है। यहां से लेकर यहां तक मैं इसे d कह देता हूँ, या P1 P2 भी बोल सकता हूँ मैं, दोनों में से कोई भी बात कर सकता हूँ। तो P1 P2 बोल देता हूँ और यहाँ पे दो लाइन और ये इसका स्क्वायर कर देता हूँ। अब अगर कोई सवाल ये करता है कि ये दो लाइंस क्यों लगाई आपने, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए ये दो लाइंस लगाई गई हैं। जब भी कोई नेगेटिव में आंसर आएगा आप उसको पॉजिटिव, ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव हो जाएगा। बेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बेस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बेस। तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूले का स्क्वायर। इस तरह फॉर्मूले का प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ये है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूले का स्क्वायर। ठीक है। मैं यहां से अगर स्क्वायर खत्म करना है तो मैं क्या यूज करता हूं, पता है ये बात आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा। जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, P1 P2 स्क्वायर, और यहां पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखो, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे P1 P2 की जगह मैं D लिख देता हूँ, तो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस का। जब कोई दो पॉइंट्स गिवन हो और आपसे ये कहा जाए इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करो, तो आप ये फॉर्मूला लगाकर उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या मालूम कर लोगे, डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।